औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला जिस हाल में भी रख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में हुआ क्या था, एक्चुअली मुझे लगता है कि घर ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे इंसान को हर तरह का सुकून होता है, इत्मीनान होता है। और घर बनाना पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में। और मैं आहिस्ता आहिस्ता का कभी अपना घर बना रही थी, क्योंकि मुझे 1 से 1.5 साल हुआ है इस घर में शिफ्टिंग किए हुए। तो मैं अभी घर अपना बना ही रही थी और मुझे अपने घर से बड़ा ही प्यार है। मुझे अपने घर के एक चम्मच से भी बड़ा प्यार है। तो ये हुआ क्या है, मैं आपको बताती हूँ। मैं 5th फ्लोर में रहती हूँ। जो मेरे ऊपर वाले पोर्शन में 6th फ्लोर में एक फ़ैमिली रहती है, वो गई हुई थी 1.5 महीने से अपने मुल्क में। अल्जेरियन फ़ैमिली है वो। ये देखिए ऊपर मैं जब आई हूँ उनके पास, तो इनका भी पूरा पानी बाहर निकल आया हुआ था। एक्चुअली इनके घर में जो पाइप थी गर्म पानी की, वो कहीं फट गई थी। तो शायद उन्होंने बिल्कुल मेन स्विच जो है ना पानी का या जो भी था बिजली शिजली का, वो बंद करके नहीं गया। उनको पता भी था वो 2 महीने के लिए जा रहे थे, उनको बंद कर देना चाहिए था। इन्होंने अपनी ना एक चाबी जो थी ना अपने किसी दोस्त को दी हुई थी। वो हमारी बिल्डिंग में ही रहता है, ये भी अरबी फैमिली है ये। तो हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। तो ये ना पानी खुशक करने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो मैंने ना सबसे पहले हुआ क्या था कि मेरा बेटा टॉयलेट में गया, मुझे कहता मम्मा ये सब कुछ कैसे हो गया, कैसे लाइक टूट गया मम्मा, ये क्या हो गया मम्मा। मैं भी पूरे घर की सफाइयाँ करके खाना बना के मैं 14 अगस्त का केक बना रही थी। तो मैंने क्या किया, मैं ना लेट गई, मैं बैठ गई और मोबाइल के साथ स्क्रॉलिंग करने लगी। बस बैठी ही थी सफाइयाँ करके, और क्रीम बना के मैंने फ्रिज में रखी है। तो मैं ना बैठी हूँ, तो मेरे बेटा कहता है मम्मा ये देखिए सब कुछ टूट गया, सब कुछ ख़राब हो गया, ये क्या लीक हो रहा है, ये क्या लीक हो रहा है। मैं कहा जब उठ के देखती हूँ यार क्या कह रहा है। मैं गई बिल्कुल टॉयलेट के पास, एक कतरा सा गिर रहा था, उसमें मैंने बाल्टी रख दी। मैंने बाल्टी रखी, आप यकीन करें वो आगे जाके आता है वीडियो इधर उधर हो गई है। वो ना मैंने बाल्टी रखी है, तो ना देखा मेरे अपने कमरे में जाके देखा, मेरे बेड के पास से ऊपर से इतना ज़्यादा पानी निकलने लग गया। और मुझे बिल्कुल समझ ना आई, मेरे हाथ में जो कपड़ा आ रहा था, जो तौलिए आ रहे थे, मुझे बस समझ नहीं आ रहे थे कि मैं क्या करूँ। मैंने टॉवल पकड़े, बच्चों के गंदे कपड़े पकड़े, क्योंकि मैं अपने बच्चों के जो पुराने कपड़े होते हैं मैं फेंकती नहीं हूँ। वो बड़े मुश्किल काम में ना काम आ जाते हैं। यही सारे गंदे कपड़े मेरे पुराने रखे हुए थे, मैंने संभाल के रखे हुए थे। समटाइम कोई घर में कोई चीज़ गिर जाती है, कोई मिसहैप हो जाता है, बच्चे उल्टी कर देती हैं, इस तरह से कुछ ना, तो मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ। तो वही काम आ गई। ये मेरे बच्चों का कमरा था। इस वक्त तक मेरा इतना बुरा हाल हो रहा था। अब मेरी आवाज़ से शायद आपको अंदाज़ा हो रहा होगा मैं इतना थक चुकी हूँ। अभी इस वक्त बज रहे हैं यहाँ पे फ्रांस के 1 बजे, लाइक इंडिया पाकिस्तान में 3 घंटे आ गई हैं, इंडिया में 3.5 घंटे आ गए और रात के 1 बजा हुआ है। और मैं अब वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप में से कोई देखेगा, कोई एक बंदा तो दिल से दुआ करेगा मेरे हक़ में, मेरे घर के हक़ में, तो हो सकता है अल्लाह ताला वही कबूल कर ले। ये वाला जो यून वाली येलो वाली जो बाल्टी है ना, छोटा सा टप, इधर सबसे पहले हुआ था। और ये मेरे ना ये अटैची जो पड़ा हुआ था, हमने जाना था मेरे ससुराल में, तो मैंने ये निकाला था। पैकिंग आहिस्ता आहिस्ता कर रही थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी लगने थे, उनकी भी मैंने सारी शॉपिंग की हुई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये सारे निकलने लग गया ऊपर से ना, पिद्दा पिद्दा पड़े, तो बहुत छोटा छोटा करके निकला था। उसके बाद ऐसे पानी बह रहा था जैसे किसी ने नलका खोल दिया हुआ है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मैंने सारी बिजलियाँ बुजलियाँ, जितना मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, मेरी नंदों का मुझे फ़ोन आया, मैं उनको फ़ोन किया मैं क्या करूँ ये ना। तो ना उसको काफ़ी इन चीज़ों पे ना नॉलेज होता है। तो वो कहती है सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बचा, सबसे पहले बिजली बंद कर दे, ये है वो है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, वो बाज़ार गए हुए थे। तो ना मुझे समझना है क्या करूँ। ये अलमारी के ऊपर से भी निकल रहा था पानी, इतना बह रहा था, इतना बह रहा था कि अलमारी के अंदर मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए। मेरी सारी ज्वेलरी, सारा मेकअप, जो मेकअप था दूसरी दराज में पड़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह से वो बच गया मेरा। तो ना मुझे समझना है मैं क्या, मैंने यहाँ पे तो मैं क्या बाल्टी बुल्टी रखती अलमारी के ऊपर, मेरा हाथ भी नहीं पहुँच रहा था। ये कुछ मेरे बच्चों के स्कूल लगने थे, दरवाजे के पीछे मैंने वो चीज़ें रखी हुई थी, स्टेशनरी वगैरह ले लो के ना, कुछ कपड़े शपड़े मैंने लेकर रख रहे थे कि उनको अच्छी तरह से तय करके इस तरीके करके फिर मैं अलमारी में सेट करूँगी। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम क्या मिलना था, ये सब कुछ हो गया, सारा सत्यानाश हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नए कपड़े और नई चीज़ें जो थी वो तो बच गई। ये देखिए मेरी ज्वेलरी वगैरह का क्या हाल हो गया। मेरे हस्बैंड की अलमारी जो थी कपड़ों की, मुझे लगा वहाँ तक नहीं गया। मैंने अलमारी खोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब घर आए उन्होंने कपड़े चेंज करने थे, वो सारे के सारे कपड़े मैंने इतनी मेहनत से ना, मैं अपने और अपने बच्चों के कपड़े इस्त्री करके नहीं रखती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन मैं अपने हस्बैंड के कपड़े जैसे धोती हूँ साथ इस्त्री करके रख दी कि उनको जब भी जो चाहिए होता है वो आसानी से ले लें। उनको बार बार कोई भी चीज़ जब भी चाहिए हो, तो मैं ऑलरेडी इतने काम में फंसी होती हूँ, तो उस टाइम अगर मेरे पास ना टाइम हो, मैं ना कर सकूँ, तो उनको मेरे से कोई कंप्लेन ना हो। इसलिए मैंने उनके सारे कपड़े, सारे सॉक्स वगैरह एक जगह रखी होती है इस्त्री उस्त्री करके। मुझे सारा की सारी अलमारी ना मैंने निकाली और मैंने ना मशीन में फेंकी धोने के लिए, क्योंकि सारी गीली हो चुकी हुई थी। एक्चुअली ये गंदा पानी नहीं था, हाँ जी, ऊपर से नीचे आने तक लकड़ी शकड़ी के चक्करों में ये नहीं तो ऐसा येलो येलो हो गया था। ये साफ़ पानी था, गर्म पानी था, जो उसका पानी फटक जो पाइप फट गया था। और ये थोड़ी ही देर में, आप यकीन करिए, सारा की सारी सूरत हाल ना 5 से 10 मिनट की गेम है।
पूरा का पूरे हमारे घर के जो टैपिश है, टैपिश लाइक कारपेट ये सारे गद्दे शद्दे, मैं कहती हूँ मेरे हस्बैंड की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, पता नहीं किस मुश्किलों से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सब कुछ सारी तारे शारे, मेरे बच्चों के खिलौने, चलो वो तो मैं वैसे भी सत्यानाश होए हुए थे, मैंने उनको फेंकना ही था चलो, लेकिन ये जो मेरे सर पे एकदम से पड़ गई, ये देख मेरे हस्बैंड की अलमारी का क्या हाल हुआ, ये सारे कपड़े जितने भी हैंग है ना, जितने तय पड़े हुए हैं, जितने हैंगिंग वाले सारे मैंने उठा के मशीन में डाले। और ये देखिए मैं कि ये वाला केक बना रही थी, ऐसे जैसे जैसे भी करके ना मैंने इसको बीच में डाल दिया। और ये रात को ना तकरीबन 12 बजे तक ना मैं हमने इंश्योरेंस को भी फ़ोन किया, सब लोग बिल्डिंग वाले को फ़ोन किया। मसला ये था कि यहाँ पे ना छुट्टियाँ चल रही है, जून जुलाई अगस्त, तो इवन सितंबर तक भी ना, सितंबर में से ज़्यादातर लोग आ जाते हैं क्योंकि स्कूल लग चुके होते हैं। जितने इंश्योरेंस वाले लोग हैं, बिल्डिंग के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इंडियन जो प्लम्बर होते हैं, सारे के सारे गए हुए थे ज़्यादातर अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में छुट्टियों में। तो हमारे घर आते हुए ना उन्होंने मम्मी फ़ोन कर दिया तब आ जाएंगे, तो लेकिन आते हुए उनको कितना टाइम लगना है, क्या चक्कर है, कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोना है, बच्चों को सुलाना है, मैं कैसे करूँगी। फिर मेरे रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ये सफाई की। कमरों के तो मैं बिल्कुल छेड़ नहीं सकती थी क्योंकि बहुत मुश्किल था, लेकिन जितना मुझसे हो सकता था मैंने ड्राइंग रूम पूरा साफ़ किया, ड्राइंग रूम से पूरा कॉरिडोर, किचन और टॉयलेट और दूश साफ़ किया। दूश अलग जिधर हम नहाते हैं, बाथरूम वाला ना, वो सारा साफ़ किया कि जिधर जिधर से बच्चों ने गुजरना है, जो जो चीज़ बच्चों ने यूटिलाइज़ करनी है, यूज़ करना है, वो चीज़ ना एटलीस्ट साफ़ हो जाए। मैंने पूरा ये बाथरूम साफ़ किया, टॉयलेट साफ़ की, कॉरिडोर साफ़ किया, ड्राइंग रूम साफ़ किया, किचन साफ़ किया, कमरे नहीं साफ़ कर सकी। हाँ, जो स्टोर भी है साफ़ किया, लेकिन ये मेरी दुख भरी कहानी थी। प्लीज़ मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अभी मुझे नहीं पता है, सारे घर का सत्यानाश हो चुका हुआ है, कब बेहतर होगा, कब ठीक होगा, तो बस अल्लाह खैर करेगा। बस मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।